हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे भौगोलिक खोजें। क्लास 9 का ये फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो पहला पूछ रहा है कि वास्को डिगामा कहाँ के यात्री था। तो वास्को डिगामा था कहाँ का? पुर्तगाल का। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पर यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करना अरबों से सीखा था। उत्तम आशा अंतरिप जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है की खोज किसने की थी। तो डियाज बार्थोलोम्यू ने किया था। ठीक है। अब आगे जानेंगे अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की खोज जो था 1492 में किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएं कि अमेरिका की खोज किसने किया था। ठीक है। अमेरिका की खोज करने वाला व्यक्ति का नाम आप लोग कमेंट में लिख करके बताएंगे। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई थी। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। तो ये 1453 ईस्वी में हुआ था। विश्व का चक्कर विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। तो विश्व का चक्कर सर्वप्रथम लगाने वाला व्यक्ति था मैगलेन। और ये कब लगाया था। तो 1519 में। कब लगाया था। तो 1519 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अब आगे जानते हैं। दिया गया है यहाँ पर कि नीचे दिए गए कथनों में से जो सही है उसके सामने सही का तथा जो गलत है तो उसके सामने गलत का चिन्ह लगाएं। भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। तो भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। क्या ये सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। क्योंकि भारत के निवासियों को रेड इंडियन नहीं कहा जाता। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पर अमेरिका रहता तब ये सही होता। दूसरा में देखते हैं हम लोग उत्तमाशा अंतरिप की खोज ने भारत तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि भारत अटलांटिक महासागर पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा हिंद महासागर, हिंद महासागर के पूर्वी तट पर। ठीक है। चलिए अगला हम लोग जानते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर कि मार्को पोलो ने भारत की खोज की। मार्को पोलो ने भारत की खोज की। तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं, बिल्कुल गलत है। मार्को पोलो ने भारत की खोज नहीं किया था बल्कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था। और मार्को पोलो ने चीन का खोज किया था। अगला यहाँ पर जेरूसलम वर्तमान इज़राइल में है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। जेरूसलम कहाँ है? इज़राइल में है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। लिस्बन क्या था? लिस्बन एक जगह का नाम है जो ये अफ्रीका में है। और ये दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, यानी कि मानव की खरीद बिक्री यहीं से होती थी। तो ये बिल्कुल सही है। अमेरिक अमेरिगू ने नई दुनिया का विस्तार से खोजा। ठीक है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। अमेरिगू ने विस्तार पूर्वक दुनिया को खोजा था। चलिए अब इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कि एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर कह रहा है कि ये सब जो है 1 से लेकर के 7 तक यहाँ पर एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। तो देखते हैं। चलिए, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डिगामा की मदद की थी। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि अब्दुल मजीद ने भारत आने में वास्को डिगामा का मदद किया था। और भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा ने। सेकेंड में है न्यू फाउंड लैंड का पता किसने लगाया था। न्यू फाउंड लैंड का पता किसने लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन और शेवस्टिन कैबोट ने। सर जॉन और शेवस्टिन कैबोट ने न्यू फाउंड लैंड का पता लगाया था। ठीक है। तीसरा में आइए
कहता है यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज जहाज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? तो एक जहाज था जो काफ़ी तेज चलता था, उसका नाम था कैरावल। क्या नाम था? कैरावल। ठीक है, कैरावल। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु स्थल हो जाएगा उत्मासा अंतरिप। क्या हो जाएगा? उत्मासा अंतरिप। ठीक है। उसके बाद है 11वीं और 12वीं शताब्दी में भारतीय सॉरी यहाँ पर हो गया 11वीं 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमान के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो देखिए 11वीं और 12वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमानों के बीच एक धर्म युद्ध हुआ था। किस चीज़ के लिए हुआ था? तो इजराइल पर अपना अधिकार करने के लिए, इजराइल जो पर जो था अधिकार करने के लिए धर्म युद्ध हुआ था। उसके बाद है 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया था? तो तुर्कों ने। यहाँ पर हो जाएगा तुर्कों ने। ठीक है, तुर्कों ने अपना आधिपत्य जमाया था कुस्तुनतुनिया पर। उसके बाद है पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो पुर्तगाल एवं स्पेन जो है वो अटलांटिक महासागर, यहाँ पर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, आप लोग इसको सब लिख लीजिएगा, अटलांटिक महासागर। और उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न और है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो ये सब मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की आवश्यकता है या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक